हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। इस वीडियो में जून 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जून 2021 का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पर। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2021 की थीम है रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में कौन से नंबर का सबसे अधिक धर्मार्थ देश है? तो इसका आंसर है 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगी। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महासागर का क्या नाम है जिसे राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका द्वारा विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है दक्षिण महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की मेजबानी की? तो इसका आंसर है ब्रुनेई। ब्रुनेई ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासना डायमंड कंपनी को किस देश की जौनेंग खान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला? तो इसका आंसर है बोत्सवाना में। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला और इस हीरे का वजन 1098 कैरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए? इसका आंसर है 61 टेस्ट मैच। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 60 टेस्ट मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है 1958 में। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक की दौड़ में 400 मीटर के फाइनल में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है माय योगा। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माय योगा ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टर्लिन ने हाल ही में एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है जो मुख्यमंत्री को आर्थिक से रिलेटेड सारी गतिविधियों की जानकारी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में
कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? तो इसका आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है जान है तो जहान है। यह अभियान उत्तर प्रदेश के रामपुर से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कितने वर्षीय माव्या सूदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी हैं? तो इसका आंसर है 23 वर्षीय। 23 वर्ष की माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट बन गई हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया रेवडांडा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया केरल की सिल्वर लाइन परियोजना किसको जोड़ती है? तो केरल की सिल्वर लाइन परियोजना कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगी। यह लाइन 529.45 किलोमीटर की है, जिसमें 11 जिले शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किमिन पोटिन रोड का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है असम में। असम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किमिन पोटिन रोड का उद्घाटन किया गया। इस रोड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22 से 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों की सम्मेलन की मेज़बानी किया? इसका आंसर है भारत। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं। बी यानी ब्राज़ील, आर रूस, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बुसहार संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ईरान। यह ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो हाल ही में अचानक बंद पड़ गया था। इसे रूस की मदद से 2011 में शुरू किया गया था ईरान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई? तो इसका आंसर है अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह। तो इस समिति का उद्देश्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर सिफारिशें प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई? तो इसका आंसर है लॉरेल हॉवर्ड। यह न्यूजीलैंड की हैं और यह न्यूजीलैंड की भारोत्तोलन है और यह टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 87 किलोग्राम कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? इसका आंसर है कोलंबिया में। कोलंबिया में विश्व की सबसे बड़ी तितलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर है डॉक्टर
तारंग मीनू। डॉक्टर तारंग मीनू अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत बनाया और गाया है? तो इसका आंसर है मोहित चौहान। मोहित चौहान ने भारत की तरफ से ओलंपिक में लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक थीम गाया भी और लिखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 जून। 23 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। प्रथम ओलंपिक का आयोजन 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देशों के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है सूरत। सूरत और इंदौर स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहले स्थान पर रहे। और राज्यों की श्रेणी में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में देखें तो चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में किस देश में निर्यात किया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में ड्रैगन फ्रूट को भारत की तरफ से निर्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जो 5 मिनट में RT-PCR रिपोर्ट दे देगी और इस किट की कीमत ओनली 50 रुपये मार्केट में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में ज़ेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में देखा जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क की बैठक फ्रांस में आयोजित की गई जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र द एप्पल डेली निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर है हांगकांग। हांगकांग का द एप्पल डेली समाचार पत्र है जो हाल ही में बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने वेबसाइट से भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग देशों के रूप में दिखाया गया था? इसका आंसर है ट्विटर। ट्विटर के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग देशों के रूप में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बीनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बीनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि ये धोखाधड़ी कर रहा था। हाल ही में एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पत्रकार को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पी साईनाथ को। पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में बैहेतन जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर शुरू होने वाला है? तो इसका आंसर है यांगची। चीन यांगची नदी पर बैहेतन जल विद्युत संयंत्र का निर्माण चालू करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 289 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को हाल ही में कितने वर्षों के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया? इसका आंसर है 50 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप तीरंदाजी में स्टेज 3 में स्वर्ण पदक हासिल किया। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर है झारखंड से। झारखंड की दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट का निर्माण हो रहा है। इसे किस कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ओला। ओला कंपनी विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट का निर्माण तमिलनाडु में कर रही है। ओला के CEO भावेश अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने वाले भारतीय बने साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है तैराक। टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई करने वाले साजन प्रकाश प्रथम भारतीय तैराक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस जयशंकर ने ग्रीस की राजधानी एथेंस में किस राजनेता की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी की। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ग्रीस की राजधानी एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया है जो दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 4 गुना ऑक्सीजन मंगाने की जांच करेगी। इस पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर है रणदीप गुलेरिया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी और लॉन्च करने की तैयारी में है? तो इसका आंसर है यूरोपीय स्पेस एजेंसी रूस। यूरोपीय स्पेस एजेंसी दुनिया का पहला विकलांग व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेगी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पुलिस अधिकारी डेरेक चाउमिन को कितने साल की सज़ा दी गई? इसका आंसर है 22.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई? इसका आंसर है दिल्ली। इस योजना के अंतर्गत सभी सिविल आकांक्षियों को 12 महीनों की कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। 2021 की अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम क्या है? तो इसका आंसर है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ इस दिवस की थीम है। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर यह नशा निषेध दिवस 2020 की थीम है। ऑप्शन सी में हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ यह 2019 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसका नाम PALV लिबर्टी रखा गया है, इसे किस देश की कंपनी ने तैयार किया है? इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कंपनी PAL ने V लिबर्टी नाम की एक कार तैयार किया है जो आसमान में भी उड़ सकेगी और ज़मीन में भी चल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला
देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब जानेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा दिखता है, किस तरह दिखता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता चलती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता ने अपनी आत्मकथा बिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संबोधित किए। आयुष मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य के लिए योग। 2021 की यह थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस अभ्यारण्य, यहाँ अभ्यारण्य कर लीजिएगा, अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? इसका आंसर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम देश ने मस्जिदों को अपने लाउडस्पीकर को आवाज़ कम करने के लिए कहा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से टोक्यो में होने वाला है। स्टेडियम में कितने लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी? तो इसका आंसर है 10,000 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में शुरू हो रहे खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी होंगी। इन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कब पदक जीता था? तो इसका आंसर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून रिपोर्ट और एडिल गिव फाउंडेशन द्वारा जारी 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रतन जी टाटा। ये दुनिया के 100 वर्षों में सबसे दानवीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति का 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान किया है। उसके बाद बिल गेट्स दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे वॉरेन बफेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीता? तो इसका आंसर है भारत को हराकर। हे दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।